बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। मैं मौजूद हूं इस वक्त एक्सपो सेंटर, जहां पे पाकिस्तानी नौजवानों की तरफ से मुख्तलिफ़ इजादात और बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से तकरीबन 100 के करीब जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो नौजवानों ने क्रिएट की हैं या मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। बाद में इनको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी देंगे और इनको आगे लेकर चलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है और क्या क्या क्रिएट किया नौजवानों ने और कौन कौन से बिज़नेस आइडियाज़ हैं। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, क्या इसकी क्वांटिटी और क्या क्वालिटी है, इसमें क्या इनफरादियत है, बताइएगा ज़रा। सर ये बेसिकली एक ऑटोनोमस ड्रोन है विद फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये ड्रोन खुद ही उड़ेगा, हम इसको 4 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, फिर ये फील्ड पे खुद ही मॉनिटर करेगा और आके पिक्चर्स वगैरह लेके आके इसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग करेगा और बताएगा किधर क्रॉप्स हेल्दी हैं किधर ख़राब हैं बेसिकली। तो जो पहले चल रही है मार्केट के अंदर, उसमें और इसमें इनफरादियत क्या है, फ़र्क? कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये पाकिस्तान का खुद ही है, हमने एक FYP स्टूडेंट्स हैं, हमने खुद ही बनाया ये कॉस्ट के ऊपर भी मैटर कर रहा है। और ये कि एक एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ें नहीं आई जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बताइएगा आज के फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ओके, सो वी आर फ्रॉम ब्रेथ और हमारा बेसिकली ये है कि जो जितने भी आर्टिजन्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम करते हैं वो ओवरवर्कड होते हैं और अंडरपेड होते हैं, ठीक है। और उनके जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचा नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल कोई चारसद्दा में बैठ के ये चप्पल बना रहा है तो वो सिर्फ चारसद्दा के लोगों को टारगेट कर सकता, ठीक है। तो हमने ये किया कि जितने भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे आर्टिजन्स होते हैं, हमने वहाँ पे जो हार्ड वर्किंग आर्टिजन्स हैं और टैलेंटेड उनको टारगेट किया और फिर एक ई-कॉमर्स उनको वेबसाइट दी और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वो वहाँ अपनी चीज़ें जो हैं तो वो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि ग्लोबली जो है तो अपनी हम उनकी चीज़ें मार्केट करते हैं। हाँ, और वो जो है तो वो उनकी मार्केट आउटरीच भी बढ़ेगी और वो जो उनको एक प्रॉपर रेवेन्यू भी मिलेगी उनको, और वो अंडर पेड भी नहीं होंगे, उनको प्रॉपर जो है तो वो एक इकोनॉमिकली भी उनको फ़ायदा पहुँचेगा। आज के फेस्टिवल में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉड्यूल। इसमें ये होगा कि हमारे पास टोटल 3 फेसेस होंगे। एक फेस सोलर पैनल का, एक फेस हमारे पास विंड टरबाइन और एक फेस हमारे पास वापटा की एनर्जी का। इसका हमारे पास मेन जो पर्पस होगा ना वो ये होगा कि वापटा का जो बिल है वो कम हो जाए, क्योंकि वापटा की एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाए घर में। आप जानते हैं कि UPS वगैरह जो हैं उनमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि वापटा की बिजली पहले चलेगी, उसके बाद सोलर वगैरह पे आती है, ऑटोमेटिक सर्किट शिफ्ट होता है। पर यहाँ पर ये होगा कि हम हमारे सर्किट में ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ये सोलर पैनल और विंड टरबाइन की हम रखेंगे। जैसे कि आप लेट सपोज़ ये करें कि सारा दिन ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा सोलर पैनल पे, उसके बाद नाइट में अगर विंड है तो विंड टरबाइन पे ये शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ये उस पे वापटा पे होगा, जिसकी वजह से हमें हमारी जो बिल कंजम्पशन है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ये हमारा टोटल ये सेटअप है। फेस्टिवल आप क्या समझते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं? आपका जो ये हुनर है इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कितने बेनिफिशियल है? बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये देखें हम ये स्टार्टअप आइडियाज़ जो हैं ऐसे फेस्टिवल्स में ही इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर ये फेस्टिवल ना हो तो हम अपने स्टार्टअप आइडियाज़ वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते और फिर हम आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। फिर किस फेस्टिवल में क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नया? अच्छा, हम जो हैं ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। नॉर्मली आप ड्रोन्स देखते हैं जो फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, आप उनके लिए बाकी एप्लीकेशन जो हैं उनसे नहीं ले सकते, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे वज़न उठाने की जो है एक रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है, उसके अलावा आपकी रेंज की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो हम जो है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ड्रोन बना रहे हैं, जिनमें 3 चीज़ें हम टारगेट कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी के लिए, दूसरा सर्च एंड रेस्क्यू के लिए और तीसरा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो अभी जो सर्च एंड रेस्क्यू होती है, अगर कोई इंसान कहीं गुम गया है तो वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करते हैं, अगर एरियल के ऊपर आप जाते हैं, नहीं तो ज़मीन पे जो है वो मैन टीम्स करती हैं, आपके 10 बंदे या 12 बंदे जो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू कैरी करते हैं। हम इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं ड्रोन्स के थ्रू के एक ड्रोन्स नहीं मल्टीपल ड्रोन्स, 5 के 6 ड्रोन वो एक पूरी एरिया को कवर करें और वो इस तरह कवर करें कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो। उसके लिए हमने एक अपना एक इंडिजिनस सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि जो है चूंटियों की, जिस तरह चूंटियाँ खाना ढूंढती हैं उस चीज़ को मिमिक करता है। ऐसे एरियाज थे जहाँ आप जा नहीं सकते? आप जा नहीं सकते। सैलाब में आप जो है वो एक जज नहीं कर सकते कि कहाँ पे ज़्यादा लोग फंसे हैं, कहाँ पे कम फंसे। आप अगर एरियल व्यू से देखें, एक फुटेज भी यहाँ पे आगे चल रही होगी जिसमें ये फ्लड विक्टिम्स को डिटेक्ट कर रहा है AI के थ्रू। तो ये 3 डोमेन्स हम टारगेट कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और करंटली हम 2 इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें एक UK बेस्ड है और एक टर्किश बेस्ड है। उनके साथ कोलैबोरेशन में हम जो है ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। आज के फेस्टिवल में क्या नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? सर बेसिकली ये मेरा प्रोजेक्ट है
3D प्रिंटर, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल 3D प्रिंटर। इसके अंदर बेसिकली AI इन्वॉल्व है। 3D प्रिंटर के ज़रिए आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, आप उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके अंदर AI किस तरह काम आता है और AI क्या मदद करता है। आम 3D प्रिंटर के अंदर पहले आपको एक डिज़ाइन बना के देना पड़ता है, कुछ कोडिंग होती है और उसके बाद 3D प्रिंटर उससे कोई ना कोई चीज़ बना के स्ट्रक्चर देता है। AI की मदद से हम लोगों ने इसके अंदर एक इस तरह का सिस्टम इम्बेड किया कि सिर्फ आपको कमांड एक टेक्स्ट देना है एंड सारा का सारा काम वो खुद करेगा। आपका काम बस है कि आपने कमांड देना है और उस कमांड के रेलिवेंट आपको कुछ इमेजेस आएंगी। यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट एन इमेज एंड दैट्स ऑल। उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर भी खुद ही बनाएगा, उसको कन्वर्ट भी खुद ही करेगा, कोड भी करेगा एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट इन योर हैंड। आज के फेस्टिवल में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? यार बेसिकली ये एक गेज है जो टायर शॉप पे लगी होती है। ये हमने खुद लोकली मैन्युफैक्चर की है। ये बेसिकली जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं टायर शॉप वाले के पास, वो एक पाइप लगाता है जिससे आप अपनी गाड़ी का टायर का प्रेशर चेक करते हैं। अगर प्रेशर कम हो तो वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो तो कम हो जाता है। तो बेसिकली ये हमने एक लोकल गेज डेवलप किया है। इसके जो मतलब कंपेटिटर कह रहे हैं वो बेसिकली सारे बाहर से इंपोर्ट, चाइना से, यूके से इंपोर्ट होते हैं। इस टाइम ये हम 32,000 की बेच रहे हैं। जो चाइना का इंपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इस टाइम 65 to 70,000 का है। तो ये एक हमारी छोटी सी काविश है। इसके साथ हम क्योंकि लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसके साथ तकरीबन 1 साल की वारंटी देते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1 साल के अंदर में इसको होता है और उसके बाद भी हम बहुत ही मिनिमल सर्विस फी में इसको करते हैं। इसके अलावा इसका एक अच्छा डिस्प्ले है, इसको हम बैटरी पर चला सकते हैं लोड शेडिंग के हिसाब से। बाकी ये लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन हुई है। तो इसमें वो बहुत सारे फीचर्स जो इंपोर्ट में नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंटली हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हम एक मुल्क के अंदर एक जो डॉलर का हमारा एक जो बाहर जा रहा है उसको हम रोकने में मदद कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं हम उनको एम्पावर कर रहे हैं थ्रू क्राफ्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली हम उनकी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। हम उनको क्रोशे रिलेटेड स्किल्स, निटिंग और ये सारी हैंडमेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम स्किल्स सिखा रहे हैं। और जो अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं जो कि सीखना चाहती हैं, अपनी फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहती हैं, इकनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावर होना चाहती हैं, तो हम उन पे काम कर रहे हैं, उनको एम्पावर करें। इसके अलावा जो ऑलरेडी काम कर रही हैं तो हम उनको अपने साथ कोलैब करके उनके बिज़नेस को जो है ना वो ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करें। हम ऑलरेडी हमारे जो है ना ग्लोबल लेवल पे जो है ना वो क्लाइंट्स भी हैं। ये जो टोटली लाइन है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस लगाए गए हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस और उनके अंदर जो उनके एजुकेशनल प्रोसेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बेसिकली। और तकरीबन पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है और एडमिशन के हवाले से और एजुकेशनल प्रोसेस के हवाले से अवेयरनेस के लिए वो यहाँ पे अपनी सहूलियात जो है वो खिदमत पेश कर रहे हैं।